वर्षों से पढ़ा रहे हैं, पीढ़ियां तैयार कर रहे हैं, लेकिन खुद अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पाए। ये कहानी है बिहार के उन वित्तरहित और संबद्ध डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा शिक्षा को दे दिया। सवाल है, क्या अब इनके संघर्ष का अंत होगा? क्या अब इनके घर में भी वेतन की नियमितता आएगी? क्या सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनका पेंशन का अधिकार मिलेगा? साथियों, यह कोई भावनात्मक कहानी मात्र नहीं है, यह अदालत तक पहुंचा हुआ अधिकार का मामला है। पटना हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2025 के अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि 19 अप्रैल 2007 से पहले नियुक्त संबद्ध डिग्री कॉलेजों के योग्य शिक्षकों को केवल इस आधार पर लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि उनका कॉलेज किस प्रकार का अनुदान प्राप्त कर रहा था। अदालत ने साफ कहा कि राज्य सरकार को संबंधित विश्वविद्यालयों को अनुदान उपलब्ध कराना होगा ताकि पात्र शिक्षकों के वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान हो सके। और इतना ही नहीं, जो शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके पेंशनरी लाभ भी यूजीसी पे स्केल के अनुसार दिए जाने की बात अदालत ने कही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिहार सरकार इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। स्टेट ऑफ बिहार बनाम घनश्याम झा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 29 अगस्त 2025 को साफ कहा कि उसे हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का उचित आधार नहीं मिला और स्पेशल लीव पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। इसी तरह स्टेट ऑफ बिहार बनाम बलराम पांडे मामले में भी राज्य की एसएलपी डिसमिस हुई, यानी सरकार के लिए रास्ता आसान नहीं रहा। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। अगर अदालत का फैसला आ गया, अगर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी खारिज हो गई, तो फिर शिक्षकों को उनका पैसा कब मिलेगा? बकाया वेतन कब मिलेगा? सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन कब मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, सरकार आदेश लागू कब करेगी? क्योंकि अदालत का फैसला सिर्फ कागज पर रखने के लिए नहीं होता, फैसले का मतलब है उसका पालन। जरा सोचिए, जिस शिक्षक ने 25-30 साल बच्चों को पढ़ाया, जिसने अपने विद्यार्थियों को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, अधिकारी बनाया, समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाया, वही शिक्षक अपने बुढ़ापे में पेंशन के लिए क्यों भटके? क्या शिक्षक की सेवा का कोई मूल्य नहीं? क्या शिक्षक देने वाले हाथों की कोई कीमत नहीं? क्या सरकार को केवल चुनाव के समय शिक्षक याद आते हैं? यहाँ मैं एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, हर वित्तरहित कॉलेज के हर शिक्षक को स्वतः ये लाभ मिल जाएगा, ऐसा कहना सही नहीं होगा। नियुक्ति की तारीख, नियुक्ति की वैधता, योग्यता और संबंधित कानूनी शर्तें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जिन शिक्षकों पर अदालत के फैसले की शर्त लागू होती है, उनके लिए ये फैसला बहुत बड़ा कानूनी उपलब्धि है। पटना हाईकोर्ट ने बाद के मामले में भी पहले के फैसले को फाइनलिटी प्राप्त होने का उल्लेख करते हुए पात्र शिक्षकों के वेतन तथा पेंशनरी बेनिफिट्स के लिए राज्य को फंड रिलीज करने के निर्देश दिए हैं। अब सरकार से सीधा सवाल, बिहार सरकार बताए, अदालत के आदेश का पालन कब होगा? पात्र शिक्षकों की सूची कब तैयार होगी? विश्वविद्यालयों को राशि कब भेजी जाएगी? बकाया वेतन का भुगतान कब होगा? और वर्षों से इंतजार कर रहे सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन कब शुरू होगी? शिक्षकों को आश्वासन नहीं चाहिए, उन्हें उनका अधिकार चाहिए। वित्तरहित शिक्षक भी शिक्षक हैं, उनकी सेवा भी सेवा है, उनका परिवार भी परिवार है, उनका बुढ़ापा भी सुरक्षित होना चाहिए। आज जरूरत है कि किसी नए वादे की नहीं, न्यायिक आदेश को जमीन पर उतारने की, क्योंकि अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। अब सरकार की बारी है और सच की आवाज पूछती रहेगी, वेतन कब, पेंशन कब, हक का भुगतान कब? सच की आवाज जनता के साथ, शिक्षकों के साथ, न्याय के साथ।